हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ भोजन की बर्बादी और नियंत्रण, फूड वेस्टेज एंड इट्स कंट्रोल के विषय पर आधारित टोटल थ्योरी को लेकर आया हूँ। तो यह दोस्त आर्मी कैटरिंग, जो आर्मी जेसीओ कैटरिंग का जो भी हमारे भाई फार्म भरे हैं, जिनका एग्ज़ाम 9 जुलाई को होने वाला है, तो यह इस एग्ज़ाम को देखते हुए मैं इस थ्योरी को लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस थ्योरी की क्लास में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो हमारा भोजन की बर्बादी एवं नियंत्रण थ्योरी हिंदी में मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले इसके कुछ जानकारी दे देता हूँ। अगर दोस्त आप लोग आर्मी जेसीओ कैटरिंग का फॉर्म भरे हैं तो सबसे पहले मैं आप लोग के लिए एक जानकारी देना चाहूँगा। जो 5 जुलाई शाम 8 PM को 400 प्लस प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लेकर आने जा रहा हूँ। तो इससे भी आप लोग ज़रूर से जुड़ने का कष्ट कीजिए। 5 जुलाई शाम 8 PM 400 प्लस प्रश्नों की मैराथन क्लास। और एक मैं आप लोग के लिए एक और चीज़ बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग को किसी भी थ्योरी की अगर PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल है बनदेवी स्टडी ऑफिशियल, उसमें सर्च करेंगे तो यह आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ज्वाइन करने के बाद मैं उसमें यह थ्योरी की पूरी मतलब PDF सेंड कर दिया हूँ। आप लोग जाकर देख लीजिए और अपनी तैयारी को ज़रूर से मजबूत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा भोजन की बर्बादी, फूड वेस्टेज क्या है। तो भोजन की बर्बादी का अर्थ है हमारा ऐसा तैयार या कच्चा भोजन जो खाने योग्य होते हुए भी फेंक दिया जाता है या खराब हो जाता है। जाने इसके जो कारण हैं, उपयोग नहीं किए जाते हैं, तो उसी कारण से यह उपयोग नहीं किए जाते हैं। तो कुछ हम उसके उदाहरण को भी देख लेते हैं दोस्त। तो आप लोग इसके उदाहरण कौन से हैं इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा उदाहरण कौन है, प्लेट में बचा हुआ भोजन को फेंक देना और किचन में ज़रूरत से ज़्यादा खाना को पकाना। खाना स्टोरेज के कारण सामग्री सड़ने लगती है। समय पर न उपयोग करने पर खाद्य वस्तु एक्सपायर होकर बेकार हो जाती है, तो उसका भी फेंकना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है हमारा भोजन की बर्बादी के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो इधर पहला पॉइंट है और सीरियल नंबर से इधर क्रमांक दिया है और इधर उसका कारण दिया है। तो अधिक मात्रा में भोजन को पकाना इस बर्बादी का कारण है। खराब भंडारण व्यवस्था, यह भी भोजन की बर्बादी का कारण है। और हमारा भोजन के सही प्रबंधन की जानकारी का अभाव, मतलब सही से जानकारी नहीं है। और पूर्व नियोजन मेनू प्लानिंग की उसमें भी बिल्कुल भी कमी है। भोजन की बर्बादी के ये सब कारण हैं। खाना परोसते समय नियंत्रण न रखना, क्योंकि कोई खाना अधिक देता है, कोई ज़्यादा देता है या कोई कम भी देता है, तो इसको ध्यान में आपको अच्छे से रखना चाहिए। छठा पॉइंट है बचा हुआ भोजन ठीक से संरक्षित न रखना, या भोजन बर्बादी के कारण हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा भोजन की बर्बादी को कैसे रोका जा सकता है, उसके उपाय को समझते हैं। तो पहला है हमारा योजनाबद्ध भोजन योजना, मेनू प्लानिंग करना। मेनू को ज़रूरत के अनुसार बनाएं। खाने वाले की संख्या के अनुसार सामग्री तय करें। दूसरा पॉइंट है हमारा सही भंडारण, प्रॉपर स्टोरेज। खाद्य पदार्थों को उचित तापमान और नमी में रखना चाहिए। जो FIFO विधि का प्रयोग करना चाहिए।
तो एफ का पूरा नाम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एफ का पूरा नाम होता है फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। जो एफ है इसका पूरा नाम फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट का पालन करना चाहिए। सी पॉइंट है हमारा शुद्धता और सफाई यानी कि हाइजीन करना। भोजन बनाने, परोसने और रखने की जगह साफ रखें। खराब सामग्री को तुरंत वहां से हटा दें। चौथा पॉइंट है बचे हुए भोजन का अच्छे से उपयोग करना चाहिए। तो बचे हुए खाने को अगली बार प्रयोग करने के लिए ठीक से स्टोर करें और इन्हें नई डिश में परिवर्तित कर परोसा जा सकता है। पांचवा पॉइंट है हमारा कर्मचारियों की प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। स्टाफ को फूड वेस्टेज रोकने की शिक्षा दें। जागरूकता के अनुसार कम हो सकता है। और जो यह चौथा पॉइंट है हमारा वह तो उसका केवल भाग थे। भोजन की बर्बादी के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उसको अच्छे से देखते हैं। तो खाद्य सुरक्षा का असर और यह आर्थिक नुकसान हो सकता है। पर्यावरणीय प्रदूषण जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। नैतिक दृष्टिकोण के अनुचित जब अन्य लोग भूखे हों यानी कि कोई भोजन खा कर मरता है और कोई खाने बिना ही मर जाता है। इसको आप लोग इस नियम का ध्यान में रखना है। तो हमारा लास्ट पॉइंट है इसका कैसे निष्कर्ष निकाला है जो कंक्लूजन है इसको समझ लेते हैं। भोजन एक अनमोल संसाधन है। हमको पेट भरने के लिए दोस्त डेली भोजन की आवश्यकता होती है तभी हम चल पाते हैं या कुछ भी कर पाते हैं। इसकी बर्बादी केवल व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय हानि है। हमें अपने स्तर पर इसे रोकने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो अगर दोस्त आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आप लोग के लिए थ्योरी लेकर आया था यह आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोग को मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस सेट की अगर अधिक से अधिक वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए दोस्त। वहाँ आप लोगों के लिए थ्योरी और प्रैक्टिस सेट का मैं आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आप लोग उसको जाकर देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और एक दूसरी बात मैं आप लोगों के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट जो 100 प्रश्नों का होता है और डेली 2 थ्योरी की क्लास लेकर आता हूँ। 2 थ्योरी की क्लास और एक प्रैक्टिस सेट जो 100 प्रश्नों का होता है। तो इसको भी आप लोग देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और 1000 प्रश्नों का PDF आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न तैयार किया गया है। तो आप लोग ज़रूर से ले लीजिए 1000 प्रश्नों का PDF। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि यह 1000 प्रश्नों का PDF कैसे मिलेगा। ज़रूर से आप लोग इसको ले लीजिए। और दूसरी बात है हमारी दोस्त, अगर आपको किसी भी थ्योरी की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसी से आप लोग जुड़ जाइए जो हमारा बनदेवी स्टडी ऑफिशियल के नाम से है। तो जो बनदेवी स्टडी ऑफिशियल चैनल है इससे आप लोग ज़रूर जुड़िए। मैं इसमें थ्योरी की आपकी PDF दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए दोस्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।